प्रणाम साधकों। कई सारे वीडियोस में आपने बताया कि निष्कासन तप के द्वारा हम अपनी जो पूर्व में किए हुए अपराध हैं उनकी क्षमा मांग सकते हैं और एक तरह से उन निष्कासन तप के बाद हम शुद्ध होके अपने आगे की उसमें बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ पे हमारे एक भाई थे, उन्होंने भी प्रश्न पूछा था कि ये निष्कासन तप एक्चुअली है क्या और निष्कासन तप की क्या विधि है। इस चीज़ पे भी प्रकाश डालने के लिए उन्होंने पूछा था। उन्होंने स्पेशली जो 5 दिवसीय निष्कासन तप होता है उसके बारे में उन्होंने जानने की इच्छा जाहिर की। अच्छा प्रश्न किया है। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे साधक जिन्होंने प्रश्न किया है। लेकिन निष्कासन तप 5 दिवसीय नहीं होता है। निष्कासन तप एक पार्ट होता है उसका। 5 दिवसीय सत्र होता है और सत्र सिर्फ यही एक सत्र नहीं होता, और भी सत्र होते हैं। और निष्कासन तप की क्योंकि गुरुदेव ने बहुत ज़्यादा उसका महत्व समझा है और उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर भी दिया है निष्कासन तप के ऊपर कि ये हमें ज़रूर करना चाहिए, तो इसलिए वो हर सत्र का पार्ट है। लेकिन क्योंकि उन्होंने 5 दिवसीय सत्र के बारे में कहा है, तो ये क्योंकि 5 दिवसीय सत्र होता है अंतः ऊर्जा जागरण सत्र, और जितने भी सत्र होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा महत्व इसका है। अंतः ऊर्जा जागरण, सो दैट इज इनर एनर्जी एक्टिवेशन। तो आप अपनी सेल्फ एनर्जी या इनर एनर्जी या सोल एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली एक्टिवेटेड नहीं है। इसलिए वास्तव में आपको जितना काम कर लेना चाहिए या जितना कुछ अचीव कर लेना चाहिए वो कर नहीं पाते, क्योंकि गुरुदेव ये कहते हैं कि हम सब कुछ स्थूल देह या सटल बॉडी जो है वो उससे ही अचीव करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो ये हाथ पैर ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां जो हैं, हमारे जो सेंसेस हैं बेसिकली, उनसे हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनसे उतना कुछ अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है जितना कि अगर आपका इसके साथ में आपको सूक्ष्म सत्ता का और आपकी जो अंतः चेतना है, अंतः ऊर्जा है, उसका साथ मिल जाए तो। और जितने भी बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, वो चाहे इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो, चाहे उसको इस नाम से बुलाते हो किसी और नाम से बुलाते हो, बट उन्होंने किया है। और भले ही हो सकता है कि उन्होंने कोई विशेष सत्र ना किया हो, कुछ भी ना हो, बट उन्होंने ऐसी चीजें की हैं जिससे वो बाय डिफॉल्ट जागृत हो गई है। पता भले नहीं है उन्हें कि मैंने जागृत कर लिया है। कुछ लोग इंटेंशनल करते हैं, कुछ वो चीजें करते हैं जो हम सत्र के उसमें देखेंगे, वो उसमें से बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है, तब काम होता है। जो जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, उनमें उसका ये जरूरी नहीं है कि 100% जागृत हो, बट कुछ ना कुछ अंश जागृत रहता है, राइट। तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में ये वीडियो बना लेते हैं कि अंतः ऊर्जा जागरण सत्र में एक्चुअली क्या होता है। तो अगर आप जा पाएं, हालांकि जा पाए में मैंने जा पाए 2 चीज़ों की वजह से कहा। जा पाए का मतलब एक तो ये है कि शांतिकुंज में होता है वो सत्र और मुनस्यारी में होता है, 2 जगह पे ये सत्र होता है। ऊर्जा जागरण सत्र में सबको एंट्री मिले इसकी भी गारंटी नहीं होती, तो इसलिए उसके लिए पहले और चीजें करनी पड़ती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इन सब चीजों के बारे में, लेकिन मैं उसका पूरा आपको रूपरेखा बता दूंगा, उसकी पूरी दिनचर्या बता दूंगा। अपने घर में भी कर हाँ, तो वो क्या क्या होता है तो आप उसको कर सकते हैं। और उनमें से जितनी चीजें करें, तो जैसे मैंने कहा कि 100% नहीं तो अगर 20% 30% भी एक्टिवेट हो गई तो शायद अगर आप आवेदन करेंगे तो आपको एंट्री भी मिल जाए। हम लोग एक बार सस्वर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। वरुण देव के पुत्र हैं भृगु। तो भृगु जी ने एक बार वरुण देव से कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम तप के द्वारा ब्रह्म को जानो। तो उन्होंने कुछ दिन तप किया और जो ब्रह्म का जो स्थूल रूप है, सटल रूप है, उसको कहते हैं अन्नमय कोश, उसे जान लिया। फिर वो लौट के आए उन्होंने कहा कि पिताजी मैंने जान लिया। तो वरुण देव तो समझ गए कि अभी ये इतना ही जान पाए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम फिर ब्रह्म को जानने की कोशिश करो।
तो उन्होंने फिर से तप किया और इस बार उन्होंने विज्ञानमय कोश को जान लिया। तो इसी तरह से उन्होंने विज्ञान में, प्राण में, मनो में सब कोशों को जानते हुए, जो हमारे सप्त चक्र हैं, नहीं, ये 5 कोश हैं, इन्हीं की चर्चा है अंतः ऊर्जा जागरण में। एक्चुअली ये 5 कोश जागृत करने की साधना है पूरी। अगर ये 5 कोश जागृत हो जाते हैं तो अंतः ऊर्जा जागृत हो जाती है। तो इसके बारे में बताएंगे कि क्या है प्राणमय कोश, क्या विज्ञानमय कोश है, क्या आनंदमय कोश है। तो उन्होंने अंत में आनंदमय कोश को भी जागृत कर लिया। तैत्तिरीयोपनिषद में ये बात आती है। तैत्तिरीयोपनिषद की तीसरी वल्ली का 5वां मंत्र कहता है कि भृगु ने ये जान लिया कि असल में आनंद ही ब्रह्म है। एट लास्ट जब आप जाएंगे कहीं भी, किसी भी उसमें, तो आप देखेंगे कि जो आपका आदमी कहता नहीं परमानंद, परमानंद क्या है कि उसके मिलने के बाद वो बढ़ता ही जाए, है ना। बहुत सारी चीजें हैं इस तरह की। आदमी कहता है कि भाई किसी को सपोज रसगुल्ला खाने में आनंद मिल रहा है, तो आपने 1 रसगुल्ला खाया, बढ़िया लगेगा। मान लीजिए 2 खाया तो भी बढ़िया लगा। किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और भूख भी है और मीठा बहुत ही पसंद है, तो शायद 3-4 तक भी होगा। बट 5वां जब आप उनसे खाने को कहेंगे तो नहीं आएगा। 6ठा खाने को कहेंगे तो और ज़्यादा नहीं आएगा, और शायद 7वें 8वें तक ये उसके लिए वही टॉर्चर हो जाएगा। मतलब नाउ इफ यू आर नाउ पुटिंग हर और हिम, हाँ, तो अब अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो अब आप उसके दोस्त नहीं, अभी तक वही आदमी जो मित्र था वो अब शत्रु दिखने लगेगा। यार ये क्या कर रहे हो, अभी तक जो मजा आ रहा था अब वो सजा में बदल गया। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज, आनंद ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक लेवल तक आनंद में जाए और फिर उसके बाद वही सजा हो जाए। तो ऐसी चीज आनंद नहीं हो सकती। अब इस संसार में आप जितनी भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं उसको ऐसे ही कंपेयर करके देख लीजिए कि अगर वो बढ़ता चला जाएगा तो क्या वो आनंद रहेगा या वो सजा में तब्दील हो जाएगा। तो एक्चुअल में हर वो चीज सजा। आपको मान लीजिए घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है, पहाड़ों घूमने चले गए, आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना बड़ा मजा आएगा। उसके बाद आपको घर की याद सताने लगेगी ना। सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो आनंद जो है, जो परमानंद है, तो वही, तो वो आनंद में कोश जागृत करने का मतलब है कि आपने कनेक्ट कर लिया अपने आप को और अब आप परमानेंट आनंद में ही हैं। इटर्नल ब्लिसफुलनेस जो है अंदर से आपका आनंद में कोश जब जागृत हो जाता है, सो दैट इज जो है वो सत चित आनंद जो कहते हैं ना, सत चित आनंद। जो सत है यानी कि सत्य वही है, सच्चा है, चित्त यानी कि चेतन है, और आनंद है वही ब्रह्म है, सत चित आनंद। तो जो गायत्री की पंचमुखी साधना है या पंचकोशों की जो साधना है वो असल में इसी को जगाने की प्रक्रिया है, और ये एक तप है पूरा। शांति कुंज में अलग अलग तरीके के चंद्रायण व्रत साधना, चंद्रायण कल्प साधना, 9 दिनों के सत्र, युग शिल्पी सत्र, इस तरह के सत्र चलाए जाते रहे। उसके बाद आके 2005 से ये अंतः ऊर्जा जागरण सत्र शुरू किया गया, क्योंकि ये इन सारे सत्रों में असल में सबसे टिपिकल साधना है। ये 5 दिनों का ही है, लेकिन 5 दिनों की मौन साधना है। और आपको एक अलग कमरा दिया जाता है, आप अलग उस कमरे में रहते हैं, बंद रहते हैं। बंद मतलब आप अपने आप ही, मतलब ऐसा कोई कैद में नहीं रहते हैं। दिन भर में पूरे उसमें 45 मिनट के लिए बस आप एक बार बाहर निकलते हैं, वही अखंड दीप का दर्शन करने के लिए। सबसे पहले दिन निष्कासन तप से शुरू ही करते हैं। केवल पहले दिन होता है, आधे घंटे का टाइम दिया जाता है। उसमें यह है कि जो कुछ भी आपको लगता है कि जीवन में आपसे गलतियां हुई, मतलब जिसका गिल्ट आप फील कर रहे हैं, वो इसका मतलब कहीं ना कहीं मन पे लिखा हुआ है, कहीं ऐसा गहरे लिखा है। तो इट्स जस्ट लाइक कि जैसे कपड़े में अगर गांठें पड़ी हुई हैं, तो अगर गांठें पड़ी हुई हैं तो आप उसको गांठ के साथ धो देंगे? नहीं धोएंगे ना, क्योंकि अगर उस गांठ के बीच में कहीं कोई कीचड़ फंसा है, दाग है, कुछ है, वो तो साफ ही नहीं होगा, है ना। तो आप पहले क्या करेंगे, कपड़े की गांठें खोलेंगे, पहले उसको सीधा करेंगे, तब धोना शुरू करेंगे। तो अंतः ऊर्जा जागरण भी स्वयं को साफ करने की प्रक्रिया है, स्वयं को एक तरह से निखारने की प्रक्रिया है, एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए गांठें तो पहले खोलनी पड़ेगी। तो मन में जहां भी जो गांठें पड़ी हैं, कुछ कर दिया था, समथिंग कुछ भी है, वो बार बार आपको परेशान करता रहता है कि हाँ यार ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था। बड़ा अच्छा इसके ऊपर एक आता है, गुरुदेव ही बताते हैं, फॉरेन में एक लेडी थी, तो शी वाज अ सीए इन अ फर्म। तो उनको ऐसे जगह जगह पे ऐसे खुजली होती थी, रैशेज होती थी, जाती थी, दवाइयाँ लेती थी, वो सही नहीं हो रही थी। लेकिन
होता था सही, फिर हो जाता था, होता था सही, फिर हो जाता था। फाइनली किसी ने उनको एक साइकोलॉजिस्ट को रेफर किया, उनके पास उन्होंने जाकर बात की। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी पूरी लाइफ बताइए और खुल के बताइए अगर आप सही होना चाहती हैं एक्चुअली। तो उसमें उन्होंने एक घटना बताई कि वो जिस कंपनी की सीए थी, तो सब कुछ हिसाब किताब करना तो उन्हीं के उसमें था। तो एक बार उन्हें बीच में ना मतलब कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उनको पैसे की अचानक ज़रूरत पड़ी। वहाँ से उन्होंने पैसे उसमें निकाल लिए और हिसाब में वो एडजस्ट करके दिखा दिया, तो पता उनको चला नहीं। तो उन्होंने कहा अमाउंट छोटा रहा होगा, उतना ज़्यादा भी बड़ा हाँ, बहुत बड़ा नहीं, बट उनके लिए उस समय बहुत बड़ा था। आज की डेट में तो नहीं था, उस समय बड़ा था। उस लेडी के लिए बड़ा था, कंपनी बिजनेस में, कंपनी के लिए कुछ नहीं था वो। तो उन्होंने कहा कि सही होना चाहती हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा एडमिट कर लो। तो उन्होंने कहा ये तो और बुरा हो जाएगा, वहाँ तो मेरी मतलब नौकरी तो कह रहे चलिए ठीक है जो जाएगी, अब तो दूसरी मतलब, बट मेरी रेपुटेशन इतनी ख़राब हो जाएगी जिसकी कुछ हद नहीं, फिर तो मैं कहीं कुछ करने लायक ही नहीं रहूँगी। तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो सिर्फ रेपुटेशन जाएगी ना, ये जिंदगी चली जाएगी। ये आपका इंटरनल एक्जिमा है जो अंदर से है, बाहर से नहीं है, वो अंदर से ही सही होगा। कई बार ऐसा तो होता इतना फर्क पड़ जाता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका हमें रीजन नहीं पता होता। बेसिकली वही जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात की थी कि ऐसी प्रॉब्लम जो कि ट्रीट ही नहीं हो रही है, इवन फिजिकल रूप में भी हो गई। तो उसका इस तरीके से है, जैसे उसमें हमने बात की थी कि उसका पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन हो सकता है। तो ये भी किसी ने ये भी किसी ने प्रश्न पूछा था कि मतलब ऐसा है तो क्या पास्ट लाइफ से है? तो पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो भी सकता है और हो सकता है इसी लाइफ से हो, कहीं मन में गहरे दबी हुई हो बात, उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन कनेक्शन वो इंटरनल है। तो वो इंटरनल मतलब आपकी सोल पे लिखा हुआ है, वो चाहे इस जन्म में लिख गया चाहे पिछले कहीं लिख गया, उसको निकालना पड़ेगा कैसे भी करके। वो बिना निकले काम बनेगा नहीं। दैट इज निकालना, इज निष्कासन तप। तो उसको वो कहते हैं कि आप एक एक चीज डिटेल में लिख डालिए पूरा, कि मैंने फलाने व्यक्ति से कुछ कह दिया था, इस स्थिति में ऐसा था वैसा। उसका मतलब है भी एक थोड़ा सा सजेस्ट भी वो आपको करते हैं, लेकिन उसको कोई पढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। वो निष्कासन तप में है, वो या तो हवन में होम कर दिया जाएगा या गुरुदेव के चरणों में रख दिया जाएगा, वो वैसे ही होगा। बट आपका पूरा मतलब जब वो है कि आपने निकाल दिया, तो ये उसमें भी चलता है आपके। जब मैंने किया था तो बेसिकली उन्होंने हवन में कर दिया था। राइट। तो वो आप वो कहते हैं पूरी घृणा के साथ उसको फाड़िए कि मतलब ये मेरे ऐसे वाले वो कर्म हैं जिनको एकदम हटाना है और उसको होम कर देना है। बेसिकली आप उसे सब कुछ लिखिए, बिल्कुल डिटेल में लिखिए, एंड देन उसके बाद उसको आप इतनी नफरत, क्योंकि देखिए उन कर्मों से आपको नफरत है, तभी आपकी बॉडी में वो कहीं ना कहीं एक एक्जिमा बन के टहल रहे हैं, एक्जिमा में प्रॉब्लम बन के टहल रहे हैं। तो आप उसको उतनी ही बुरी तरीके से फाड़ के और मतलब ये कर दीजिए कि हमने दूर कर दिया। एंड बेसिकली उस चीज को आप जब हमने किया था तो उन्होंने कहा था कि आप गुरुदेव को साक्षी मान के ये सब चीजें लिखिए और बताइए कि आप ये मान लीजिए कि गुरुदेव हमारे सामने बैठे हैं और मैं उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स फ्रंट टू फ्रंट बता रहा हूँ। आप अगर ये देखिए तो इस तरह की व्यवस्था और धर्मों में भी है। हाँ, कैथलिक्स में, चर्चेज में कन्फेशन बॉक्स होते हैं, तो आप कन्फेस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका रिलेशन है, आप उसको कन्फेस, और यहाँ भी आप कन्फेस ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे सुनने के लिए गुरुदेव सूक्ष्म सत्ता में उपलब्ध है। बेसिकली होता क्या है ना कि जब भी आप सुनने के लिए कन्फेशन में आए तो ये नहीं कि आपने किसी को भी बता दिया, क्योंकि ऐसे तो हम बातचीत के दौर पे किसी को भी बता सकते हैं, बट कन्फेशन का मतलब ये है कि कोई ऐसा जो कि आपसे सुपीरियर है और जो एक सुप्रीम पोजीशन में है। इसीलिए देखिए वो लोग पादरी इसको चुनते हैं, बिकॉज पादरी या पोप जो है वो मतलब नेक्स्ट टू गॉड ही मानते हैं। एंड हम भी अपने गुरुदेव को नेक्स्ट टू गॉड नहीं बल्कि गॉड ही मानते हैं। राइट। तो ये जो घटना जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, उसमें फाइनली वो लेडी गई और उन्होंने एडमिट किया, और एडमिट करने के साथ वो अपना बताने के साथ रेजिग्नेशन लेटर भी ले गई थी कि मतलब ये तो इसके बाद तो छोड़ना तो ही है। तो उन्होंने कहा कि ये एडमिशन, और वो पैसे भी ले गई थी, जितना पैसा था कि ये पैसा है इंटरेस्ट के हिसाब से जितना अब हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप ये पैसे भी रखिए, और रेजिग्नेशन फाड़ा, फेंका। उन्होंने कहा कि हमें आपके जैसी सीए कहाँ मिलेगी जो आज 10 साल बाद आके ये बात बता रही है। हमको तो न तब पता था न आज पता था,
और ना आप बताती तो कभी पता चलता, और ना ही उस पैसे से हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ा, हमारा तो बिजनेस फ्लरिश ही कर रहा है। एक चीज आप देखिए ना, जो ऐसा व्यक्ति है कि किसी के दिल पे छोटी सी घटना अगर लगी हुई है और वो इतना उसको टॉर्चर कर रही है, दैट मीन्स कि वो इंटरनली बहुत अच्छा है, उसकी Right. रोज रोज करने की आदत नहीं है, Yes. उसने कभी कर दिया, कोई Yes. मजबूरी हो सकती, कोई Yes. बट ऐसी चीजों का कन्फ्रेशन नहीं हो सकता जो आपकी हैबिचुअल है। आज आपने कन्फ्रेस किया, कल फिर वही कर रहे हैं, नहीं तो वो तो कन्फेस वो करते हैं। कन्फ्रेशन नहीं है। द पीपल हु आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग एनीथिंग, तो उनको उसकी वजह से कुछ लगता भी नहीं है ना। द पीपल हु आर हैबिचुअल ऑफ व्हाट यू कैन से फॉर एग्जांपल थेफ्ट, तो वो तो रोज चोरी कर रहा है, तो वो क्या कन्फेस करेगा कि मैंने कल भी चोरी करी थी, मैंने परसों भी चोरी करी थी, मैंने नरसों भी करी थी, फिर मैं एक वाले में पकड़ा गया तो कोई बात नहीं, 6 महीने जेल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट इज नॉट द थिंग। ये तो कन्फेस वही करेगा जो एक सच्चा इंसान है, जिससे गलती से कभी कुछ ऐसा हो गया है मजबूरी बस, और वो उसको कहीं ना कहीं टीज कर रहा है, जो पिंच कर रहा है। मतलब एक तरह से आप वो कहिए कि उसके दिल में वो कांटा गड़ गया है या फांस गड़ गई है, समझिए, तो वो परेशान कर रही है उसको, वो चीज है। तो ये निष्कासन तप का वो था। बट निष्कासन तप 5 दिवसीय नहीं होता, 5 दिन में एक बार निष्कासन तप होता है। और निष्कासन तप मतलब लाइफ में भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर एक बार आपने कर लिया तो फिर दोबारा आप वैसी गलती नहीं करेंगे। और अगर इत्तेफाक से हो जाए तो क्योंकि अब आपको पता है कि निष्कासन तप क्या है, तो वो कर लेना चाहिए। एंड निष्कासन तप की विधि आपको पता चल गई कि अरे ये तो बहुत सिंपल है कि गुरुदेव के सामने एडमिट कीजिए एंड फिर अपने जो भी गिल्ट है उसको जला दीजिए एंड आप बहुत फ्रेश फील करेंगे अगर ऐसा करते हैं। बट उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको अपनी हैबिट में शामिल कर लीजिए। आज गलती किया एंड कल फिर किया एंड परसों फिर किया, और एक हवन ही तो करना है, डेली हवन कर रहे हैं तो हम डेली ही वो कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो उसका इफेक्ट नहीं आता है। तो बेसिकली मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम या ज़्यादा से ज़्यादा ट्वाइस एंड थ्राइस ही हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे जहां पर आपको ये पता चल गया कि भाई इसकी वजह से मैं इतना परेशान हूं और निष्कासन तप करके निकाला, तो फिर मुझे लगता नहीं कि अगर आप साधना के इस लेवल पर पहुंच चुके हैं तो उसके बाद गलती करने की गुंजाइश रह जाती है। हाँ, एंड गुरुदेव को अगर आप अपने साक्षी रूप में बिठाल रहे हैं तो मतलब अभी आप ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई गलती रिपीट करने के लिए, क्योंकि आप ऐसा कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि स्वयं भगवान आपके सामने बैठे हैं और आप उन्हें हर दूसरे दिन बुला लें कि आइए भगवान बैठिए सामने, मैं अपना गिल्ट एडमिट करने जा रहा हूँ। इतना टाइम नहीं है भगवान के पास। तो गुरुदेव भी सेम उस पे हैं, तो उनको बिठालिए और आप अपने गिल्ट्स को उनके साथ एक बार डिस्क्लोज कीजिए। तो आज आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि निष्कासन तप क्या होता है। बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो था वो इस चीज़ के लिए ही था कि हम कुछ भी करने से पहले स्वयं की शुद्धि करते हैं। तो स्वयं की शुद्धि का क्या मार्ग है वो प्रक्रिया बताई गई थी निष्कासन तप में। तो आज हमने आपके साथ वही प्रक्रिया डिस्कस की है कि हम अपने आप को शुद्ध कैसे कर सकते हैं एंड उसके बाद हम अपने अंतः ऊर्जा को कैसे जागृत कर सकते हैं। हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कि अंतः ऊर्जा जागरण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम सबका अल्टीमेट गोल वही है, अंतः ऊर्जा जागृत करना। आज एक्चुअली एक क्वेश्चन था मेरे पास। हमारी एक दीदी हैं, वो बहुत दिनों से पूछ रही हैं, और दीदी का नाम है बाबा गेमर की आईडी है उनकी, एंड तुलसी दीदी हैं वो। गुरुदेव ने बताया था कि जो हमारा जीवात्मा है जब वो यहाँ से जाती है तो उसके बाद वो चैन निद्रा में सो जाती है, अपने जो भी वो है उनको पूरा करके। तो दीदी का प्रश्न था कि प्रेत लोक का समय सीमा अवधि क्या होती है, मतलब वो ऐसी ही है जैसे हम लोगों के दिन रात है या फिर वहाँ कुछ चेंज है? अगर दिन रात में हम बात करें तो दिन रात तो इसी धरती पर भी बराबर नहीं होते। मतलब 24 घंटे तो होते हैं, बट डे एंड नाइट का टाइम हर अलग अलग देशों में अलग अलग है।
कई देशों में आप रात में 10 बजे जाएंगे तो आपको सूरज निकलता हुआ दिखेगा। इवन स्वीडन वगैरह में आप जाएंगे तो कुछ एक महीने ऐसे होते हैं जब एक आध घंटे के लिए सूर्यास्त हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, कहीं कहीं पर बिल्कुल भी नहीं होता। सो दैट्स अ डिफरेंट। तो वो एक समान तो हो ही नहीं सकता। तो जब इसी धरती पे बराबर नहीं हो सकता तो अलग अलग लोकों में तो अलग अलग होगा। तो अलग अलग लोक का टाइम अलग अलग है। पितृलोक का समय अगर आप देखें तो हमारे 15 दिन के बराबर उनका एक दिन है। तो इसीलिए हमारा जो पितृपक्ष है वो उनका एक दिन है, तो वो वहां से एक दिन के लिए आते हैं, तो हमारे यहाँ के हिसाब से वो 15 दिन हो जाते हैं इस वजह से। तो ऐसा शास्त्रों में मान्यता है। तो ये सारी चीजें सब मान्यता के ऊपर चलती हैं।